हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम ऑडियो विजुअल टेक्निक मेथड से वोकेबलरी सीख रहे हैं। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो उन वीडियोस के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उनको देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव एक एडजेक्टिव है विच मीन्स यील्डिंग अ प्रॉफिट। ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है लाभदायक। इफ समथिंग इज ल्यूक्रेटिव फॉर यू, देन वी कैन से दैट यू आर मेकिंग प्रॉफिट आउट ऑफ इट। तो अगर कुछ भी आपके लिए ल्यूक्रेटिव है तो वो आपके लिए लाभदायक है। चलिए हम जीआईएफ देख लेते हैं। और जीआईएफ में आप देख सकते हो कि देयर इज अ लॉट ऑफ मनी। अब हम इसको रिलेट कैसे करें अपने वर्ड को निमोनिक से। तो आप देखो ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव ल्यूक्रेटिव इज सिमिलर साउंडिंग टू क्रिएटिव। ल्यूक्रेटिव जो है वो किसके सिमिलर साउंडिंग है? क्रिएटिव के। तो हम इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि क्रिएटिव लोगों को ही ल्यूक्रेटिव जॉब मिलती है। क्रिएटिव लोगों को ही ल्यूक्रेटिव जॉब्स मिलती हैं। जॉब्स मिलती है। तो हम इसको इस तरीके से रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। एडवांटेजियस, बेनिफिशियल, गेनफुल। These three words, advantageous, beneficial, gainful, are synonymous to the meaning of lucrative. So let's look at the antonyms. Unprofitable, loss making, disadvantageous. So these three words, unprofitable, loss making and disadvantageous, are opposite to the meaning of lucrative. तो ये जो तीनों वर्ड्स हैं हमारे वो एंटोनिम्स हैं lucrative के। तो चलिए एक सेंटेंस में हम इसका यूसेज देख लेते हैं। ही हैज गॉटन अ ल्यूक्रेटिव जॉब। उसको एक जॉब मिली है। कैसी जॉब मिली है? ल्यूक्रेटिव जॉब मिली है। चलिए दोस्तों, हम आज का अपना दूसरा वर्ड देखते हैं जो कि है मडल। मडल एक वर्ब है विच मीन्स टू कंफ्यूज समबॉडी। किसी को कंफ्यूज करना, किसी को उलझन में डाल देना। मडल का मतलब होगा उलझन में डाल देना। उलझन में डाल देना किसी को मडल कहलाता है। किसी को उलझन में डाल देना, उलझन में डाल देना मडल कहलाता है। मडल एक नाउन भी है, नाउन की तरह भी यूज होता है। इसका मतलब होता है अस्त व्यस्तता। तो जीआईएफ देख लेते हैं। जीआईएफ में आप एक व्यक्ति को देख सकते हो, उसके मन में, उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। वो कंफ्यूज्ड है। ही सीम्स टू बी कंफ्यूज्ड। तो अब इसको हम मडल को रिलेट कैसे करें निमोनिक से और याद कैसे करें? मड को आप यहाँ पे देख सकते हो और मडल को मड से रिलेट कर सकते हो। मड का मतलब होता है कीचड़। तो मडल को मड से रिलेट करके देख सकते हो कि मड ने सब कुछ सब कुछ मडल कर दिया, अस्त व्यस्त कर दिया। सब कुछ मडल कर दिया। मड ने सब कुछ मडल कर दिया। अब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। परप्लेक्स, बैफल, बैम्बूजल। इन तीनों का मतलब भी होता है कंफ्यूज करना। परप्लेक्स, बैफल, बैम्बूजल। These three words are synonymous to the meaning of muddle. एंटोनिम्स देख लेते हैं। तो एंटोनिम्स में इन्फॉर्म, इनलाइटन, एश्योर। These three words, inform, enlighten, assure, are opposite to the meaning of muddle. तो ये जो तीनों वर्ड्स हैं वो एंटोनिम्स हैं मडल के। एक यूसेज देख लेते हैं इसका। She has muddled me up. उसने मुझे उलझन में डाल दिया, उसने मुझे कंफ्यूज कर दिया। She has muddled me up. दोस्तों चलिए हम आज का अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। आज का हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है नोमैडिक। नोमैडिक एक एडजेक्टिव है विच मीन्स ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अगर कोई नोमैडिक है तो वो घुमंतु है। एक जगह से दूसरी जगह वो यात्रा करता रहता है, एक जगह सेटल होकर नहीं रहता है। तो नोमैडिक मतलब होता है घुमंतु। घुमंतु
जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है, उसको हम नोमैडिक कहते हैं। जेएफ देख लेते हैं। आप यहाँ पे एक शेर को देख सकते हो, वो घूम रहा है। तो जो नोमैडिक होते हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रेवल करते रहते हैं, वो घुमंतु होते हैं। लेट्स लुक एट द सिनोनिम्स ऑफ नोमैडिक। तो एम्बुलेंट, रोमिंग, माइग्रेटरी, ये जो तीनों वर्ड्स हैं, एम्बुलेंट, रोमिंग, माइग्रेटरी, ये तीनों वर्ड्स नोमैडिक के सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स देख लेते हैं। इमोबाइल, स्टेशनरी, सेटल्ड। तो जो इमोबाइल, स्टेशनरी, सेटल्ड है, ये जो तीनों वर्ड्स हैं ये एंटोनिम्स हैं नोमैडिक के। तो एक यूसेज देख लेते हैं इसका सेंटेंस में। इदुमिश्मी इज वन ऑफ द नोमैडिक ट्राइब्स इन इंडिया। तो जो इदुमिश्मी ट्राइब है वो इंडिया की नोमैडिक ट्राइब्स में से एक है। नोमैडिक ट्राइब्स मतलब जो घुमंतु जनजातियां हैं। तो नोमैडिक का मतलब होता है घुमंतु। तो चलिए दोस्तों, हम अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आज का। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम एक नाउन है। इसका मतलब होता है स्टेट ऑफ नॉइजी एंड कंफ्यूज्ड एक्टिविटी। तो पैंडेमोनियम का मतलब होता है शोर शराबा हिंदी में। पैंडेमोनियम का मतलब होता है शोर शराबा, शोर शराबा। अब हम इसका जेएफ देख लेते हैं। तो पैंडामोनियम, पैंडामोनियम जैसे कि खुद ही भी यहाँ पे लिखा हुआ है जेएफ में ही, आप यहाँ पे पंडाज को देख सकते हो। तो हम इसको कैसे रिलेट करेंगे कि जो पंडा होते हैं, पैंडा, पैंडा क्या करते हैं, वो पैंडामोनियम करते हैं। पैंडेमोनियम, पैंडेमोनियम करते हैं। इसको आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हो। तो पेंडा क्या करते हैं, पेंडेमोनियम करते हैं, शोर शराबा करते हैं। चलिए अब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। कैकोफनी, हबल बबल, रेकस। तो ये जो तीनों वर्ड्स हैं, कैकोफनी, हबल बबल, रेकस, ये जो तीनों वर्ड्स हैं पेंडेमोनियम के सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स देख लेते हैं। पीस, ऑर्डर, ट्रैंक्विलिटी। तो ये जो तीनों वर्ड्स हैं, पीस, ऑर्डर, ट्रैंक्विलिटी, ये तीनों वर्ड्स एंटोनिम्स हैं पेंडेमोनियम के। यूसेज देख लेते हैं एक सेंटेंस में इसका। द प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यूड हर स्पीच इन द पार्लियामेंट अमिड द पेंडेमोनियम। तो जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने अपनी स्पीच को कंटिन्यू किया पार्लियामेंट में अमिड पेंडेमोनियम, शोर शराबे के बीच। दोस्तों आज का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है पॉलिटिक। पॉलिटिक का मतलब होता है प्रवीण, प्रवीण या कुशल। तो जो पॉलिटिक होते हैं वे कैसे होते हैं, प्रवीण होते हैं, कुशल होते हैं, चतुर होते हैं। जेआईएफ देख लेते हैं। यहाँ पे आप एक पॉलिटिशियन को देख सकते हो। आई एम द लॉ एंड ऑर्डर कैंडिडेट, ये यहाँ पे कह रहे हैं। तो अब हम इसको रिलेट कैसे करें पॉलिटिक को। तो पॉलिटिक को इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं हम कि पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियंस वोट्स मांगने में, वोट्स मांगने में पॉलिटिक होते हैं, वोट्स मांगने में पॉलिटिक होते हैं। जब भी चुनाव आता है तो उनके पास कई सारे तरीके होते हैं वोट मांगने के। तो जो पॉलिटिशियंस होते हैं वोट्स मांगने में पॉलिटिक होते हैं, कुशल होते हैं, प्रवीण होते हैं। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। सिनोनिम्स देख लेते हैं। टैक्टफुल, डिप्लोमेटिक, अर्बेन, ये जो तीनों वर्ड्स हैं, टैक्टफुल, डिप्लोमेटिक, अर्बेन, ये तीनों वर्ड्स पॉलिटिक के सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स देख लेते हैं। इम्पॉलिटिक, टैक्टलेस, अनडिप्लोमेटिक, ये जो तीनों वर्ड्स हैं हमारे, इम्पॉलिटिक, टैक्टलेस, अनडिप्लोमेटिक, ये तीनों वर्ड्स हमारे एंटोनिम्स हैं पॉलिटिक के। एक यूसेज देख लेते हैं इसका। आई डू नॉट थिंक इट पॉलिटिक टू डू अवे विथ नो डिटेंशन पॉलिसी। तो जो नो डिटेंशन पॉलिसी है
उससे पीछा छुड़ाना, उसको खत्म कर देना, मैं नहीं समझता कि ये कुशलता भरा काम है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपना। तो दोस्तों आज का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है रैंकल। रैंकल एक वर्ब है। इट मीन्स टू फील एंगर एंड इरिटेशन। तो रैंकल का मतलब होता है चिल्लाना। अगर हम देखें तो चिल्लाना, इरिटेट हो जाना, गुस्सा हो जाना या गुस्सा कर देना। तो रैंकल का मतलब होगा टू फील एंगर एंड इरिटेशन। देख लेते हैं हम जीआईएफ। जीआईएफ में आप भीड़े को देख सकते हो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में ये रोल प्ले करते हैं। तो इनको आप देख सकते हो। और हम इसको रिलेट इस तरीके से कर सकते हैं कि भीड़े अंकल, आपने अगर देखा होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो भीड़े अंकल हमेशा इरिटेटेड रहते हैं, एंग्री रहते हैं बच्चों के ऊपर, टप्पू सेना के ऊपर। तो भीड़े अंकल, अंकल रैंकल, रैंकल करते हैं बच्चों को। तो ये क्या करते हैं, टू फील एंगर एंड इरिटेशन, ये रैंकल करते हैं। भीड़े अंकल रैंकल करते हैं, हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं। हम इनके एक्सप्रेशन से भी ये चीज समझ सकते हैं। सिनोनिम्स देख लेते हैं। फोम, रेज, इन्फ्यूरिएट। तो ये जो तीनों वर्ड्स हैं, फोम, रेज, इन्फ्यूरिएट, ये तीनों वर्ड्स हमारे रैंकल के सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स देख लेते हैं। डिलाइट, प्लीज, ग्रेटिफाई। डिलाइट का मतलब होता है खुश होना, प्लीज का मतलब खुश होना, खुश करना, ग्रेटिफाई का मतलब भी वही होता है। तो ये जो तीनों वर्ड्स हैं, डिलाइट, प्लीज, ग्रेटिफाई, ये तीनों वर्ड्स रैंकल के एंटोनिम्स हैं। एक यूसेज देख लेते हैं सेंटेंस में। द जोक अबाउट हर फैमिली रैंकल्ड हर। तो जो एक जोक था उसको, उसकी फैमिली को लेकर के, उसने उसको क्या कर दिया, रैंकल्ड कर दिया, उसको गुस्सा दिला दिया, उसको इरिटेट कर दिया। आगे देखते हैं, हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है फॉइल। फॉइल, फॉइल एक वर्ब है। इट मीन्स टू प्रिवेंट फ्रॉम अटेनिंग एन एंड। तो फॉइल का मतलब है नाकाम कर देना, किसी भी उद्देश्य को नाकाम कर देना। फॉइल कर देने का मतलब होगा, फॉइल का मतलब नाकाम करना, किसी को, किसी भी चीज को नाकाम कर देना। तो अब इसको जीआईएफ देख लेते हैं इसका। तो हम इसको याद कैसे करें। फूल, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कैसा है, फूल है, मूर्ख प्राणियों की तरह व्यवहार कर रहा है, फूल की तरह व्यवहार कर रहा है, बर्ताव कर रहा है। तो हम इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि फूल, फूल्स जो होते हैं किसी भी काम को, किसी भी काम को फॉइल कर देते हैं, फॉइल कर देते हैं। मूर्ख जो है, फूल जो होते हैं, वो किसी भी काम को फॉइल कर देते हैं। अब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं हम। बीट, डिस्कम्फीट, थ्वाट। तो ये जो तीनों वर्ड्स हैं, बीट, डिस्कम्फीट, थ्वाट, ये तीनों वर्ड्स फॉइल के सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स देख लेते हैं। इनकरेज, नर्चर, फॉस्टर। ये जो तीनों वर्ड्स हैं हमारे, इनकरेज, नर्चर, फॉस्टर, ये तीनों वर्ड्स फॉइल के एंटोनिम्स हैं। एक यूसेज देख लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई वॉज एबल टू फॉइल हर एनिमीज। तो जो रानी लक्ष्मीबाई थी, वो अपने शत्रुओं को नाकाम करने में, फॉइल करने में सक्षम थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपना। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है अफ्रंट। अफ्रंट एक वर्ब है, उसका मतलब होता है अपमानित करना। जीआईएफ देख लेते हैं। यू कैन सी द लेडी सेइंग यू आर गार्बेज। तुम कूड़े का ढेर हो। मतलब ये लेडी क्या कर रही है, इंसल्ट कर रही है, किसी का, सामने वाले का इंसल्ट कर रही है। तो हम इसको कैसे रिलेट करें।
इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि उसने अफ्रंट में फ्रंट आप देखो, और इस तरीके से हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि उसने फ्रंट फ्रंट से आकर अफ्रंट कर दी, आकर अफ्रंट कर दी। उसने सामने से आकर के, फ्रंट से आकर के, सामने से आकर के बेइज्जती कर दी, इंसल्ट कर दी। उसने फ्रंट से आकर अफ्रंट कर दी। आप इसको इस तरीके से देख सकते हो। सिनोनिम्स देख लेते हैं इसका। डिसरिस्पेक्ट, रेडिक्यूल, स्लाइट, ये जो तीनों वर्ड्स हैं हमारे, डिसरिस्पेक्ट, रेडिक्यूल, स्लाइट, ये तीनों वर्ड्स अफ्रंट के सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स देख लेते हैं। यूलोजाइज, अपलॉड, कमेंट। तो यूलोजाइज, अपलॉड, कमेंट, ये जो तीनों वर्ड्स हैं ये एंटोनिम्स हैं फ्रंट के। यूसेज देख लेते हैं एक। यू शुड नॉट अफ्रंट एनीवन, यू शुड नॉट अफ्रंट एनीवन। आपको किसी की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, आपको किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए। चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट वर्ड। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी एक नाउन है जिसका मतलब है अ डीप सीटेड इल विल। एनिमोसिटी का हिंदी में मतलब होता है दुश्मनी, दुश्मनी, दुश्मनी। तो एनिमोसिटी का मतलब होता है दुश्मनी। जीआईएफ देख लेते हैं। आप देख रहे हो एक व्यक्ति है, वो दूसरे को हिट कर रहा है। तो अब इसको हम कैसे रिलेट करें निमोनिक से? तो एनिमोसिटी को हम इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि एनिमीज के बीच में एनिमोसिटी होती है, एनिमोसिटी होती है। जो एनिमीज होते हैं उनके बीच में एनिमोसिटी होती है। सिनोनिम्स देख लेते हैं। हॉस्टिलिटी, बिटरनेस, एंटागोनिज्म। तो ये जो तीनों वर्ड्स हैं हमारे, हॉस्टिलिटी, बिटरनेस, एंटागोनिज्म, ये तीनों वर्ड्स सिनोनिम्स हैं एनिमोसिटी के। एंटोनिम्स देख लेते हैं। कॉर्डियलिटी, फ्रेंडलीनेस, एमिकेबिलिटी। ये जो तीनों वर्ड्स हैं हमारे, कॉर्डियलिटी का मतलब होता है मित्रता, फ्रेंडलीनेस का मतलब भी वही होता है मित्रवत, एमिकेबिलिटी, ये जो तीनों वर्ड्स हैं हमारे, ये तीनों वर्ड्स एंटोनिम्स हैं एनिमोसिटी के। यूसेज देख लेते हैं एक सेंटेंस में इसका। वी शुड नेवर प्रमोट एनिमोसिटी बिटवीन टू कम्युनिटीज। हमें दो समुदायों के बीच में कभी भी एनिमोसिटी को प्रमोट नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आज का जो हमारा लास्ट वर्ड है वो है बिएटिफिक। बिएटिफिक एक एडजेक्टिव है। इट मीन्स शोइंग कंप्लीट हैप्पीनेस। तो बिएटिफिक का मतलब होता है आनंदमय, जो प्रफुल्लित हो, आनंदित हो, जो बिल्कुल प्रफुल्लित हो, आनंदमय। जो प्रफुल्लित हो, खुशी हो, आनंदमय हो, उसको हम कैसा कहेंगे? बिएटिफिक, आनंदमय, आनंदमय। अब देख लेते हैं जीआईएफ। आप यहाँ देख सकते हो कि दो लोग हैं, दो पर्सन हैं, वो नाच रहे हैं, काफी प्रसन्न हैं, वो काफी आनंदित हैं, प्रफुल्लित हैं। तो अब इसको हम रिलेट कैसे करेंगे? रिलेट हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि म्यूजिक बीट्स, बीट्स पर लोग बेटिफिक हो जाते हैं। बेटिफिक हो जाते हैं मतलब आनंदित हो जाते हैं, आनंदमय हो जाते हैं। तो हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं। सिनोनिम्स देख लेते हैं इसका बेटिफिक का। ब्लिसफुल, जॉयस, रैप्चरस।
तो ये जो तीनों वर्ड्स हैं हमारे ब्लिसफुल, जॉयस, रैप्चरस, इन तीनों का मतलब भी यही होता है आनंदमय रहना, प्रफुल्लित, प्रसन्न। ये तीनों ही वर्ड्स इसके बेटिफिक के सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स देख लेते हैं। डिसोलेट, सैड, मिजरेबल। तो डेसोलेट, सैड, मिजरेबल, ये जो तीनों वर्ड्स हैं इनका मतलब होता है दुखी होना, पैथेटिक होना, दुखी होना। डेसोलेट, सैड, मिजरेबल, ये जो तीनों वर्ड्स हैं बेटिफिक के एंटोनिम्स हैं। एक यूसेज देख लेते हैं इसका। आई लव टू सी हर बेटिफिक स्माइल। तो मैं उसका बेटिफिक स्माइल देखना पसंद करता हूँ। आई लव टू सी हर बेटिफिक स्माइल, बेटिफिक स्माइल। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, नए वर्ड्स के साथ मिलेंगे। तब तक आप चैनल पर और भी जो वीडियोस हैं उनको आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपना ध्यान रखिए। हमारे वीडियोस को लाइक करिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इस तरीके के और भी वीडियोस मिलते रहें, आपकी लर्निंग ऐसे ही चलती रहे। थैंक यू सो मच।